ओमिक्रॉन वायरस का मामला सामने आने के बाद गुजरात सरकार जो है वो अलर्ट पर है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल जी। सर, ये बताइए कि गुजरात में पहला मामला आ चुका है, इसके बाद सरकार ने क्या क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए हैं? ओमिक्रॉन का एक मामला जामनगर में आया, उसके बाद जितने भी जीनोम सीक्वेंसिंग में हम जितने भी कोरोना केसेस आते हैं सभी का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज देते हैं। लेकिन आज तक हमारे पास एक ही मामला दर्ज हुआ है। उसके परिवार में से भी 2 लोग भी आए थे, उनका भी जीनोम सीक्वेंसिंग में भेज दिया है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है। अभी तक हमारे गुजरात में एक ही मामला है। अब जैसे रिजल्ट आएगा, जितने भी केसेस हुए सबका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजा हुआ है। जब आएगा तब पता चलेगा कि उसमें से कितने ये ओमिक्रॉन वायरस से इफेक्ट हुए हैं। सर, ये बताइए कि कोविड की तीसरी लहर की जो दहशत है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वैसे में गुजरात गवर्नमेंट की ओर से क्या क्या तैयारियां की गई है, क्योंकि दूसरी लहर के जो हालात थे वो काफ़ी बुरे थे। दूसरी लहर और तीसरी लहर के बीच का जो समय मिला, उसमें गुजरात सरकार ने अपने तीसरी लहर के संभावित खतरे के सामने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। दूसरी लहर में जितने भी केसेस आए और जितनी सारवार की आईसीयू बेड्स हो, ऑक्सीजन बेड हो, वेंटिलेटर वाले बेड हो, सभी में बहुत सारी वृद्धि की है और बढ़ोतरी भी की है। मैं आपके नॉलेज के लिए ये बताना चाहूँगा कि गुजरात में अभी तक टोटल एडल्ट बेड डेडिकेटेड फॉर डिसीज 80,756 है। टोटल पीडियाट्रिक बेड भी हमने तैयार कर दिए हैं, वो भी 7,203 है। एडल्ट के लिए आईसीयू बेड विथ वेंटिलेटर 6,551, विदाउट वेंटिलेटर 6,298, नॉन आईसीयू बेड भी ऑक्सीजन वाले 48,744, विदाउट ऑक्सीजन भी 19,763 और बच्चों के लिए भी आईसीयू बेड 597, विदाउट वेंटिलेटर ये मैंने जो बताया 597 वो वेंटिलेटर वाले, और विदाउट वेंटिलेटर भी 1061 और विथ ऑक्सीजन 3,219 और विदाउट ऑक्सीजन 2,342। मतलब बच्चों के लिए भी अगर कोई बुरे हालात होते हैं तो उसकी भी पूरी व्यवस्था हमने कर दी है। सर, ये बताइए, खास करके अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन वार्ड नए शुरू किए गए हैं, चाहे अहमदाबाद हो, वडोदरा हो, सभी जो शहर है वहाँ पे अलग से अलग वार्ड सरकार की ओर से शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन पिछले हमने सेकेंड वेव में देखा कि ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा लोगों को खली और उसकी वजह से कई मौत भी हुई थी। इस बार गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि तीसरी लहर की दहशत तो है ही। गुजरात में ऑक्सीजन की दूसरी लहर दरमियान जो तकलीफ हुई, पूरी सजाग होकर सरकार ने हर जगह पे जहाँ पर भी आईसी कोविड की सारवार होती है वहाँ पर अपने पीएसए टैंक्स, लिक्विड वाले टैंक्स सब डाल के कहीं पर भी अगर बाहर से भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो भी हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर, कहीं ना कहीं वेंटिलेटर्स और जो दूसरे मेडिसिन्स है उसके लिए लेकर भी आप लोगों ने किस तरीके की तैयारी की है? खास करके रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो कमी थी, लाइनें लगती थी, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट की है? हमारे पास आज ड्रग्स अवेलेबिलिटी इंजेक्शन रेमडेसिविर हमारे पास 3,34,973, लिपोजोमल 71,485, सब मतलब कि जितने भी इंजेक्शन है वो हजारों लाखों की संख्या में हमने रखे हुए हैं। और जो वीटीएम किट है वो भी लाखों की संख्या में, करीबन 11,42,000, आरएटी किट भी 30,51,000, फेविपिर, सब दवाएं। मतलब तीसरी लहर के लिए जितनी भी ज़रूरत पड़े उसके लिए गुजरात सरकार ने पूरी तैयारी करके रख ली है। हालांकि ओमिक्रॉन का जो पूरा स्टडी आ रहा है और जैसे बताया जाता है कि उस दरमियान वो संक्रमित लोग जल्दी से होते हैं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट था, उस समय जितनी तकलीफ थी
उतनी तकलीफ शायद इसमें ना हो। सर लगातार पिछले 24 घंटे में अगर देखने जाए या पिछले एक महीने का डेटा की हम बात करें तो गुजरात में केस जो है कोरोना के वो बढ़े हैं। तो वैसे में सरकार क्या पाबंदियां लगाने वाली है या सरकार की जो खास करके जो गाइडलाइन है उसमें क्या बदलाव गवर्नमेंट करेगी? सरकार ने अपनी ओर से जो एसओपीज वगैरह जाहिर की है कल तक है, और उसको मर्यादा और भी बढ़ाई जाएगी, और उसमें अगर कड़क होने की ज़रूरत होगी तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के अध्यक्षता में जो कोर कमेटी है वो निर्णय लेके, वो डिसीजन लेके वो उसको अमल करवाएगी। सर जो विदेश से लोग आते हैं उनके लिए जो गाइडलाइन है उसमें कोई बदलाव होगा या वही गाइडलाइन 14 दिन का क्वारंटीन फॉलो करना रहेगा? जो बाहर से फॉरेनर्स आ रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल जो मूवमेंट है उसमें बाहर से जो लोग रिस्क कंट्री से आ रहे हैं, पूरे सब लोगों को वहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं, और टेस्ट करने के बाद ही उनको एंट्री दी जाती है, और एंट्री देने के बाद भी उनको क्वारंटीन रहना फर्जियात है। ये थे हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल जी, जिनका कहना है कि विदेश से जो लोग आ रहे हैं तो उनको क्वारंटीन में रहना ज़रूरी है। कैमरामैन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।